दोस्तों, एक बार एक युवक था। वह अपने जीवन में बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था वो अपने जीवन में सफल बने और लोगों के सामने उसकी इज्जत हो। लेकिन वो युवक चाहता था, उसके साथ उसका विपरीत हो रहा था। वो बनना तो इज्जतदार व्यक्ति था, पर वो प्रजा के सामने सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाता है। इसी कारण वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसे को कोई जानने वाला कोई दिख नहीं रहा था। वो अपने जीवन से ही उसका मन भर चुका था। एक दिन वो युवक दुखी होकर नगर से दूर एक नदी के किनारे बैठा था। वो सोच रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो जीवन से बहुत निराश था। लेकिन वहाँ से एक महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। बुद्ध ने उस युवक को देखा और सोचा, यहाँ अकेला युवक क्यों बैठा है, क्या उसको कुछ तकलीफ तो नहीं। और महात्मा बुद्ध उस युवक के पास चले जाते हैं और उस युवक से पूछते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो, यहाँ अकेले क्या करने आए हो, मुझे तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। तब वो युवक बोलता है, मैं मेरे जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं मेरे जीवन में सफल बनना चाहता हूँ और लोगों के सामने इज्जत पाना चाहता हूँ, परंतु ये न होकर मेरे समाज में प्रजा के सामने एक सामान्य व्यक्ति ही रह गया हूँ। ऐसा क्यों महात्मा जी। तब गौतम बुद्ध बोले, पर इसमें इतना दुखी होने वाली बात क्या है। तब वो युवक गुस्से में बोला कि आपको होगा ना दुख, तब पता चलेगा। तब महात्मा बुद्ध ने बोला, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियों को बता दो, शायद मैं कुछ बता सकता हूँ। तब युवक ने सारी समस्या को बुद्ध को बता दी। तब बुद्ध ने बोला, ठीक है, ये सारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। तब युवक थोड़ा सामान्य हुआ और बोला, बता दो महात्मा जी। फिर गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इन सारी समस्याओं का समाधान बताता हूँ, पर ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें ऐसी 7 आदतें बताऊंगा जिससे तुम समाज में एक उदाहरण बन जाओगे, जिससे हर व्यक्ति सफल बन सकता है। 7 आदतें बहुत महत्वपूर्ण है। इन 7 बातें अगर तुमने जीवन में धारण कर ली तो तुम तुम्हारे जीवन में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। फिर युवक प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, बताइए, मैं ध्यान से ही सुनूंगा, आप बताइए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए अपने अंदर झांककर खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अक्सर लोग करते हैं कि आदतें बदलने से वो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। तो ये बात सही तो है, लेकिन आदतें बदलने से इंसान अच्छा नहीं बन सकता। तो महात्मा बुद्ध एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि मान लो एक नगर में एक घर है, तो उस घर का कलर करने से वो नया बन सकता है क्या। तब वो युवक बोला, नया तो नहीं बन सकता, पर वो घर अच्छा व सुंदर दिखने लग जाएगा। ऐसी ही तुम अपने आदतों को अच्छा बनाकर एक सफल व प्रभावशाली व्यक्ति जरूर बन सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह से अपने आप को नहीं बदल सकते हो। इन आदतों से आपको नज़रिया कभी नहीं बदल सकता है। केवल अच्छी आदतों से अपने जीवन का ढंग व कार्य करने का तरीका बदल सकता है। अगर तुम्हें तुम्हारा नज़रिया बदलना ही है तो सबसे महत्वपूर्ण चरित्र को बदलना होगा। चरित्र ही है व्यक्ति को सफल बनाने के लिए, और दूसरों के प्रति सोच को बदलना होगा, पर यह बहुत लंबे समय तक करना होगा। खुद को बदलने के लिए खुद को जानना होगा कि असलियत में तुम क्या हो और अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। ऐसा सब कुछ करके अपना देखने का नज़रिया बदल सकते हो, और एक बार तुमने नज़रिया बदल लिया तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि युवक, एक उदाहरण को देखो। जैसे कि तुम अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो तो दूसरों की मदद करके तुम कभी भी अच्छे इंसान बन नहीं पाओगे। अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानियां सोचकर महसूस करके उन्हें खुद के ऊपर लेकर देखो
और वो परेशानियों का समाधान निकालने का प्रयास करो। फिर महात्मा बुद्ध ने दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं, हमेशा जीतने के बारे में सोचो। बुद्ध कहते हैं, जिस जगह जीतने का मौका होता है तो वहाँ पर पूरे लोग यही सोचते हैं कि पूरे लोगों को हराकर मैं जीत जाऊं। तब हरा देने वाली बात सबको ले डूबती है। व्यक्ति हराने के चक्कर में व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसकी मंजिल क्या है। बुद्ध ने कहा, तुम इस बात को ध्यान से समझो। किसी को जीतने के लिए हर बार किसी को हराना पड़े ये तो जरूरी नहीं, लेकिन तुम ये सोचोगे हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप बिना किसी को हराए जीत सकते हो, तो आप अपनी प्रतियोगिता को अपने मस्तिष्क में से बाहर निकाल सकते हो। अगर आप तेज भागना चाहते हो तो अकेले भागिए, किसी के साथ नहीं। लेकिन आपको दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए। बोलते हैं संगठन में शक्ति है। फिर महात्मा बुद्ध तीसरी आदत बताते हुए कहा, कुछ भी काम करने से पहले काम के बारे में पूरी जानकारी जाननी चाहिए और काम के नतीजे के बारे में जानना चाहिए कि इस काम से कोई को बुरा तो नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर तुम्हें कोई पूछे ये मंदिर कहाँ बना था तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि नगर में ही बना होगा। इससे पहले बनाने वाले के दिमाग में बना होगा और फिर नगर में बना दिया होगा। इसलिए कोई काम करने से पहले सोच लेने से आप कामयाब बन सकते हैं। बुद्ध ने कहा, इसलिए आपको दो बातें याद करनी होगी। सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको जाना कहाँ है, आपको इस काम के प्रति क्या कारण है। इस बात को ध्यान में रखने से यह होगा कि तुम वो ही काम करोगे जो काम तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर लेकर जाएगा, अन्यथा आप एक ही जगह घूमते रह जाओगे। और इसके बाद यह ध्यान करना होगा कि जो भी काम तुम करने जा रहे हो उस काम का परिणाम क्या होगा। अगर आपको उचित परिणाम लगे तो वह काम करना और अनुचित लगे तो वो काम मत करना। काम कोई स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए जिससे आपको जीवन में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर गौतम बुद्ध ने चौथी आदत बताते हुए कहा कि आप उस काम को पहले करो जो आपकी मंजिल के ओर लेकर जाता है। बुद्ध युवक को समझाते हुए कहते हैं, अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे हर दिन जीना होगा। तुम्हें हर दिन ऐसा काम करना होगा जिससे तुम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाओ। इसके लिए मैंने जो आदतें बताई है, इन सब आदतों को अपने जीवन में धारण करनी होगी और आगे बताऊंगा। बुद्ध कहते हैं, किसी काम को हम प्रतिदिन करते हैं तो एक दिन वो काम में हम माहिर हो जाते हैं। अगर वो काम करना होता है तो वो काम को जल्दी कर देते हैं और उस काम को कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लोग अपने काम को बेहतर बनाने के लिए मैं तो नहीं सोचते, पर उसे अच्छे परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। यह कारण है लोग खुशहाल व अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक अच्छा काम नहीं होगा तब तक तुम्हारे परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन काम बेहतर होगा तो समझो तुम्हारा परिणाम भी, तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और वो काम तुम्हारी मंजिल तक लेके जाता है। उस काम को रोज करिए और अपनी उस काम दिनचर्या में सबसे पहले कीजिए। आपके लिए वो काम सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए और वो काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो वो कामों को बाद के लिए छोड़ दीजिए। बुद्ध ने कहा, वो काम जरूरी नहीं होता जिसको करने को आपको ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है जो लंबे समय तक तुम्हें कोई लाभ नहीं देगा तो वो काम को करके अपना जीवन का कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम्हें बस अपनी सफलता व मंजिल के लिए ही काम करना है
तुम्हें अपने आप को वह जीवन का उसमें ही समर्पित करना है। इसके लिए तुम्हें हाँ या ना का खेल समझना होगा। तुम्हें लोगों से कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। अगर आप लोगों से हमेशा हाँ बोलेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएंगे और हमेशा ना बोलेंगे तो आपको लोग बुरा बताने लग जाएंगे। इसलिए लोगों से वो ही बोलना है जिसको आप कर सकते हो तो हाँ बोलो, और उस काम को आप नहीं कर सकते तो आप ना बोलो। क्योंकि आजकल के लोग अपने काम को निकलवाने तक ही साथ देते हैं। कभी भी कामों के बारे में सोचकर आप परेशान मत होना, क्योंकि काम तो व्यक्ति को कम परेशान करता है पर यह सोचना लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। वो अपने दिमाग में ही सोच में ही खोए रहते हैं। अगर कोई काम को हाँ बोलने से तुम्हें कोई तकलीफ आती है तो तुम्हें ना ही बोलना चाहिए। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं, दूसरों की कमी को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश कीजिए। महात्मा बुद्ध उस दुखी युवक को समझाते हुए कहते हैं, अगर कोई काम को कुछ लोग मिलकर करे तो वो काम बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं संगठन में शक्ति है। अगर किसी काम को अकेला व्यक्ति करता है तो वो काम में गलतियां होने की संभावना होती है। एक साथ काम करके हम एक दूसरे की गलतियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर कार्य करने चाहिए और हर व्यक्ति बेहतर यही नहीं होता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन काम मिलजुल कर करना, एक साथ किया जाए तो कमी भी पूरी हो जाती है। और ऐसे काम करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे काम करने से आपको एक दूसरे को समझना होगा, संगठन बना के रखना होगा। आपके साथ रहने वाले व्यक्तियों को एकता बनाए रखनी होगी और एक दूसरे को समझे ऐसे होने चाहिए मिलजुल के काम करने वाले। यह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध बोले, छठवीं आदत आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वह महत्वपूर्ण है। इस आदत के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें हथियारों के तेज धार किए बिना ही आपका युद्ध लड़ते जा रहे हो तो संभावना हार की ही होगी। इसी प्रकार आप अपना काम किए जा रहे हो तो बिना स्वास्थ्य पर अपना ध्यान देकर तो यह गलत है। पहले तुम्हें अपने सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे सेहत से ही इंसान का ताकत होती है। किसी के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। सेहत 4 प्रकार की होती है और अपने आप स्वस्थ रखने के लिए इन 4 बातों पर ध्यान रखना होगा। पहली बात, शारीरिक सेहत के लिए तुम्हें रोज अच्छा खाना होगा और रोज योगा करना पड़ेगा। योगा से हमारे शरीर में आलस्य व फुर्ती लाता है, तनाव भी मुक्त कर देता है। तभी तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे और प्रतिदिन समय से अपना काम करे। दूसरी बात, सेहत के लिए तुम्हें कुछ लिखने व पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे तुम स्वस्थ रहोगे, जिससे तुम्हारे मन में कोई गंदा विचार नहीं आएगा। तीसरी बात, हमें तनाव से मुक्त होने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व उचित विचार वाले लोगों से संबंध बनाना होगा। चौथी बात, तुम प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान व पूजा पाठ करो। इससे तुम्हारे आसपास नकारात्मक विचार व शक्ति दूर चली जाती है। फिर महात्मा बुद्ध 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि कार्य करने से पहले तुम काम करने समय निश्चित कर लो। कौन सा काम कब करना है, किसी समय करना है। जब जीवन शैली का निश्चित कर लोगे, इससे तुम्हारा मन व तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं करेगा और अपने जीवन में सफल बना देगा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने यह 7 आदतें जीवन में धारण कर ली, तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। फिर महात्मा बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। तब युवक खुश होकर अपने नगर चला जाता है।